बुलिश कैंडल स्टिक के बारे में बताएंगे। तो कैंडल जब स्टार्ट हुआ बनना तो बेरिश कैंडल बना, लाइक दैट, लाइक दैट। तो बेरिश कैंडल में हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे कि बाजार किधर को जाएगा, राइट। तो उसके बाद लोअर वीक है, ये जो है अपर वीक है, ठीक है। ये क्या है, बॉडी है। और क्या है, अगर कोई कैंडल इसको इनगल्फ कर लेता है तो लाइक दैट स्ट्रक्चर जो है ऐसा होगा। कलर आप लोग चेंज कर लेंगे, चूंकि रेड से ग्रीन होगा और इस तरह से हमारा इनगल्फिंग कैंडल हो जाएगा। तो इनगल्फ करने के बाद हम लोग नहीं ट्रेड लेंगे जब तक इनगल्फिंग करने के बाद इस हाई को ब्रेक नहीं करता है थर्ड कैंडल। ये फर्स्ट कैंडल हो गया, एक सेकंड कैंडल हो गया, इनगल्फिंग कैंडल हो गया, जिसमें हमको ब्रेकआउट की संभावना लग रही है। उसको क्रॉस करने के बाद उसके हाई को ब्रेक करेगा थर्ड कैंडल, तो मेरा जो है सस्टेनेबल प्राइस हुआ। उसी सस्टेनेबल प्राइस को आप ट्रेड करेंगे और आगे की रैली के लिए फॉरवर्ड करेंगे। आप ना चार्ट पे ऐसे एरो मार्क कर लेंगे, मान लीजिए कि ऐसा कैंडल बना, इसको हाई को कटा, तो आप ऐसा करके एरो मार लेंगे, ठीक है। पहले बाजार यहां आएगा, फिर स्विंग लो करेगा, फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, तब जाकर के जो है ट्रेंड मिलेगा। टारगेट हमेशा क्या रखेंगे, 1:2। किसी भी नौसिखिया ट्रेडर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, पहले ट्रेड लेते हैं तो 1:2 का ही प्रयास करें। फिर यदि आपको मिल जाता है तो 50% क्वांटिटी जो है, 50% क्वांटिटी को बुक कर दीजिए। वापस से आगे और फॉरवर्ड होते जा रहा है तो अपना टारगेट सेट करते जाइए, एसएल ट्रेल करते जाइए और 1:4 और 1:5 तक रैली करिए। 1:5 से ज्यादा लेने का कोशिश मत करिए, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बाजार में हजारों रहते हैं। तो इस तरह से वो बुलिश इनगल्फिंग में पहला कैंडल क्लियर हो गया। दूसरा कैंडल जो बुलिश का ही होता है, जो बाजार में बायर डोमिनेंस कैंडल है, वो हैमर है। ज्यादातर लोग हैमर यूज करते हैं। जब भी कोई बाजार डाउन ट्रेंड में चलता है और डाउन ट्रेंड में चलते चलते स्टॉप लेता है, यानी पॉज लेता है, वापस से कंसोलिडेशन करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो वैसे केस में हैमर का फॉर्मेशन बनता है, जिसमें क्या होता है, बायर स्ट्रांग होते हैं, यानी वीक जो है उनका बहुत बड़ा होता है, जिसे आपको समझना चाहिए कि यहाँ बाइंग प्रेशर का कैंडल बना है, यानी प्राइस रिजेक्ट किया गया है, सेलर को यहाँ दबाया जा रहा है, बायर की साइड में बाजार शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि जंप कर जाना ट्रेड में, आपको वेट एंड वॉच करना है और उसके हाई के कटने का वेट करना है। जैसे ये हाई कटा, सस्टेन हो गया, बड़े टाइम फ्रेम पर हमेशा देखना चाहिए। आपको डेली कैंडल पर देखना चाहिए, उसके बाद 4 आवर के कैंडल पर देखना चाहिए, 1 आवर के कैंडल पर देखना चाहिए। उनपे जो ट्रेंड बन रहा है वही ट्रेंड जो है 15 मिनट पर, 5 मिनट पर, 3 मिनट पर, 1 मिनट पर कैरी होता है। तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर ही काम करिए, एनालिसिस करिए। ट्रेड जाकर के जो है छोटे टाइम फ्रेम ले लीजिए। तो एनालिसिस करते समय बड़े टाइम फ्रेम, उसके बाद चार्ट को 3 मिनट या 5 मिनट पर शिफ्ट कर लीजिए, फिर से एंट्री लीजिए और 2 से 3% का रैली लेकर के एंजॉय करिए। लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ द मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार क्यों कहा गया इसको, क्योंकि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर जाने पर, बहुत सारे कैंडल बनने के बाद ये पैटर्न बनता है। हमेशा ये पैटर्न नहीं बनता है। तो जब भी ये बेरिश डायरेक्शन में कैंडल आ रहा है, लोअर लोज बनते जा रहा है, ठीक है, हायर लोज बनते जा रहा है, वैसे कंडीशन में जब एक कैंडल आपको मिलता है जो इनडिसिसिव कैंडल बनता है। इनडिसिसिव कैंडल किसको कहते हैं, जो कैंडल आपका वीक के तरफ भी बॉडी नहीं है और अपर साइड में भी बॉडी नहीं है, वीक लोअर वीक भी बड़ा है और अपर वीक भी बड़ा है, बॉडी जो है छोटा है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, आपको वैसे कंडीशन में हमारा एक इस कैंडल का फॉर्मेशन होगा। जब भी हमारा वॉल्यूम स्पाइक होगा, जब भी हमारा इंडिकेटर जैसे आरएसआई जो स्ट्रेंथ दिखाता है, बॉलिंजर बैंड जो स्ट्रेंथ दिखाता है, उन्हें में कुछ चेंजेस दिखेगा, कोई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बाइंग प्रेशर आएगा तो इसके हाई को काटेगा। सेम रूल, हाई काटने के बाद जंप नहीं करेंगे, सस्टेन कर देंगे, उस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर आप डेली कैंडल में काम कर रहे हैं तो डेली क्लोजिंग का वेट करेंगे, जो कि 3:30 में आसपास होता है। आप 2:30 से 3 के बीच में ट्रेड लें। अगर आवरली में करते हैं तो आवरली कैंडल क्लोज होने का वेट करिए, जब नेक्स्ट कैंडल बने तो आपको सस्टेनेबिलिटी। कई बार क्या होता है, उसी कैंडल में ट्रेड लेंगे, वापस से प्राइस नीचे चला आएगा, कोई ना कोई बड़े प्लेयर सेल कर देंगे जिससे प्राइस नीचे हो जाएगा। तो हमेशा आप कैंडल क्लोजिंग पे ही ट्रेड का डिसीजन लेंगे। कैंडल चलते समय आप एनालिसिस सिर्फ करेंगे, राइट।
इसके लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि मान लीजिए कि आप टेक्निकल चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, फाइनेंशियल जानने के लिए स्किनर.इन का इस्तेमाल करते हैं, और इंटरनेट का इंफॉर्मेशन लेने के लिए स्टॉक संबंधित आपको जो है मनी कंट्रोल का वेबसाइट देखना होता है, आपको एनएससी इंडिया का वेबसाइट देखना हो। इन सब तमाम जगहों पे आपको ना स्टॉक्स के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन ऑपरेट आपको कहां से करना होगा, चार्ट और कैंडल स्टिक पैटर्न के आधार पर ही। फोर्थ वन आता है पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न मींस दैट कि ये भी बुलिश पैटर्न है, और ये जो है पिछले वाला कैंडल से थोड़ा डाउनवर्ड बनता है ना, इसके लो को तो काटता है लेकिन इसको हाई को नहीं काटता है, लेकिन हाई से थोड़ा कम रह जाता है। यूं समझिए पहला कैंडल अगर 100% बना हुआ है तो दूसरा वाला जो कैंडल होगा उसके लोअर साइड बनेगा लेकिन 75% तक ही बनेगा, लेकिन ग्रीन कैंडल बनेगा। रेड के बाद ग्रीन बना, 75% बना, लेकिन चांसेस है कि उधर कोई ऊपर की ओर जाएगा, यानी बुलिश साइड में डायरेक्शन जाएगा। तो हम लोग पियर्सिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसका भी सेम रूल है। इसके जो बियरिश कैंडल है, ये बियरिश कैंडल के हाई को ब्रेक करने के बाद प्राइस जब सस्टेन करता है किसी कैंडल स्टिक में, तो हायर हाई जाते रहेगा। आप ट्रेंड को वहां पर एंट्री बनाओगे, यहां पर आपकी एंट्री होगी, और ये आपको यहाँ के इस हाई को काटने के बाद आपकी एंट्री होगी। आपका एसएल इस कैंडल का लो होगा, एसएल इन द सेंस स्टॉप लॉस। हाँ, तो अब ना स्टॉप लॉस लेंगे कैंडल का लो हमेशा, और इंट्रीज बनाएंगे कैंडल के हाई, और टारगेट हमेशा 1:2 लेंगे। 1:2 से क्या होगा, आपका ब्रोकरेज चले जाएगा इंटरडे बेसिस पे, और डिलीवरी बेसिस में लगभग हम देखते हैं कि 0.25% तक जो है ट्रेड ब्रोकरेज चला जाता है। फिर आपको टैक्सेस भी भरना होगा। कुछ लोग एमटीएफ पे भी ट्रेड करते हैं, तो वो एमटीएफ वाले भी इंटरेस्ट जाएगा। तो इसलिए आपको 1:2 लेने में ही फायदा है, तभी आप एक सस्टेनेबल ट्रेडर बन सकते हैं और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। नाउ बात करते हैं मारुबुजु कैंडल का। मारुबुजु कैंडल से ही पता चलता है इसमें कोई वीक नहीं होगा। इसको बच्चा भी समझ सकता है, तीसरे क्लास का, दूसरे क्लास का। इसमें वीक बनेगा ही नहीं, बॉडी ही रहेगा पूरा, नीचे से लेकर ऊपर तक। समझिए कि हेवी बुलिश कैंडल है, और इससे बेहतर कैंडल पूरे बाजार में नहीं मिलेगा। चाहे जिस भी टाइम फ्रेम पर बनता हो, इसकी रिलायबिलिटी बहुत ही अच्छा है। तो जब भी मारुबुजु कैंडल बने, वेट एंड वॉच करे, और ज्यादा वेट मत करे। इसके हाई के पास प्राइस आते ही आप ट्रेड ले लें। क्यों? क्योंकि इसमें कंफर्मेशन होता है, वीक वगैरह है नहीं, तो इसमें वीक बनेगा नहीं। नेक्स्ट जैसे प्राइस सस्टेन किया, सस्टेन का मतलब क्या होता है, 0.5 से लेके 1% तक कोई प्राइस जो चला आपके सामने में 0.5 यानी आधा % से लेके 1% तक प्राइस ऊपर की ओर चला गया, इट मींस कि सस्टेन कर रहा है। वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम, यानी पहले के वॉल्यूम से औसतन ऊपर हो। आप एवरेज वॉल्यूम का एक लाइन लगा दीजिए, उस एवरेज लाइन के ऊपर में वॉल्यूम हो, मींस सस्टेन कर रहा है। आरएसआई आपका 50+ है, 60+ है, मतलब सस्टेन कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स चेंज द टॉपिक, एंड उसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 व्हाइट शोल्डर्स। नाम से ज्यादा परिचित नहीं है हमारे रिटेलर भाई। इसमें क्या होता है ना कि ये ज्यादा कॉमन है नहीं कैंडल, इस वजह से इसका नाम चर्चा ज्यादा नहीं है। पर जब चार्ट पे आएंगे तो इस तरह के भी कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें लगातार 3 कैंडल ग्रीन बनेंगे। 1-2 रेड जो बनने के बाद जब ट्रेंड चेंज होगा तो लगातार 3 कैंडल उसमें बनेंगे, इसलिए उनको 3 व्हाइट शोल्डर्स कैंडल बोलते हैं। ये जनरली एक बड़े गैप डाउन के बाद बनना संभव होता है, क्योंकि लगातार बुलिश उसी समय आता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का कंडीशन वहां बनता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग बुलिश हरामी कैंडल। हरामी वर्ड इज नॉट अ गुड लैंग्वेज फॉर द रिटेल पार्टनर्स, रिटेल फ्रेंड्स, लेकिन क्या है, हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं तो बुक्स को समझते हैं। हरामी वो जापानीज वर्ड है, उनका कुछ अपना मतलब है, पर हम यहाँ फोकस करेंगे कि एक बड़े से बियरिश कैंडल के बाद एक छोटी सी कैंडल बनती है। छोटी सी कैंडल मींस कि उस कैंडल से थोड़ा कम बनता है, लेकिन वो क्या है, दोनों ओर वीक रहता है, यानी अपॉर्चुनिटी होता है कि दोनों तरफ का ट्रेड हमको मिल सकता है। तो वेट करेंगे, जिधर के हाई को ब्रेक करेगा उधर का हम लोग पोजिशन लेंगे। तो इसमें हम लोग बियरिश ट्रेड भी ढूंढ सकते हैं, इस कैंडल का एक खासियत है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इन्वर्टेड कैंडल। ये जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ हैमर होता है, यानी हैमर का जो स्ट्रक्चर है उसके सिर्फ उलट होता है ये कैंडल, और इसको इन्वर्टेड कैंडल बोलते हैं। यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बन जाती है, राइट। तो हम लोग रिवर्सल होता है, और इन्वर्टर करना ये भी ये हाई को ब्रेक करेगा, यानी बिग के हाई को ब्रेक करेगा, तो हम लोग ट्रेड लेंगे। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग
ट्विजर बॉटम पैटर्न का, यानी इसमें बॉटम में डबल कैंडल स्टिक में बॉटम वीक बनेगा, दोनों में ही वीक बनेगा बराबर। इसका ऊपर का हिस्सा बिल्कुल इक्वल होगा और नीचे का भी दोनों कैंडल का इक्वल हिस्सा होगा। और ट्विजर इसलिए बोलते हैं कि दो कैंडल बनेगा, और बॉटम इसलिए बोलते हैं कि ये जनरली जो है बियरिश कैंडल के फॉर्मेशन में, कंसोलिडेशन फेज में इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो इसी के साथ इसका ये हाई ब्रेक करते ही ये ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं 9 कैंडल स्टिक पैटर्न का, जिसको आप लोग अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कैंडल स्टिक ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसके साथ और भी कुछ को कंबाइन किया जैसे कि चार्ट पैटर्न हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस हुआ, ट्रेंड लाइन हुआ, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस हुआ, उसके बाद फिबोनाची एक्सटेंशन हुआ, आपको जो है पोजीशन साइजिंग हुआ, मनी मैनेजमेंट हुआ, रिस्क मैनेजमेंट हुआ, ये सब जो है इंक्लूड करके जो है आप ट्रेड ले सकते हैं।